वेलकम बैक दोस्तों। रोड एक्सीडेंट्स के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में आम आदमी को जानकारी ही नहीं होती, मालूमात ही नहीं होती। बल्कि रिसर्च में जब ये सारी चीजें मेरे सामने आई, मुझे ताज्जुब हुआ कि मुझे भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित बालूजा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। रोहित जी, जब भी एक्सीडेंट्स की बात होती है तो उसमें अक्सर बोला जाता है कि ड्राइवर की गलती थी, एक ड्राइवर की गलती थी या दूसरे की गलती थी। वाकई ऐसा होता है या कुछ और वजह है? भारत में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल पुलिस करती है। तो साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट नहीं होता तो केवल वो दोषी ड्राइवर को ठहराते हैं 90% तक। और असलियत क्या है? असलियत तो जो रिसर्च जो हम लोग करते हैं उससे है कि कम से कम 30 से 40% इन्वायरमेंट के फॉल्ट्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स, रोड इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स से होता है। तो इन 30-40% एक्सीडेंट्स में हम एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदार है इन एक्सीडेंट्स के लिए। मुझे उदाहरण दीजिए कि आप जब कहते हैं रोड का डिज़ाइन बुरा है तो आपका क्या मतलब है? उसके उदाहरण कुछ आपको दिखाते हैं। जी जी। अब ये पॉट होल्स हैं, खड्डे हैं इतने बड़े, बारिश हो रही है, आप जान नहीं पाएंगे कितना बड़ा खड्डा है ये। लेकिन इसके अंदर दो पहिया वाहन जहाँ पे भी गिरेगा वो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएगा। उसके पीछे अगर कोई वाहन आ रहा हो और उसके ऊपर से चल जाए या तो उस पिछले वाहन की गलती ठहराई जाएगी, ना कि इन खड्डों की। ना कि खड्डों की। ये देखिए लुधियाना जालंधर में एक फ्लाईओवर बन रहा था और ये कम से कम 6-8 महीने तक ये ऐसा ही खड्डे खुदे रहे। इसमें कई टू व्हीलर गिरे, गाड़ियाँ गिरी, लेकिन जो दोष है वो रोड यूज़र के ऊपर डाला। इसका भी दोष ड्राइवर जी, क्योंकि आपने देखा, अंधेरे में तो खड्डा दिखेगा नहीं आपको। वो कहेंगे आपने देखा क्यों नहीं खड्डा, ध्यान से क्यों नहीं चलते। अब देखिए हमारा जो कैरिज वे है, जो सड़क है और जो कच्चा हिस्सा है नीचे का, जो शोल्डर जिसको हम कहते हैं जी, उसमें फासला इतना कम होना चाहिए कि गाड़ी टॉपल ना कर जाए। आज आप देखते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में ये टाइप के एक्सीडेंट्स आपको अमूमन मिलेंगे। जी, पहिया लेफ्ट में जरा से भी गया तो पूरा ट्रक पलट जाएगा। तो इसमें तो आगे ये रोड का डिजाइन बुरा है। अब देखिए ये एक दिल्ली जयपुर के अंदर हाईवे 8 में ये एक नया डिज़ाइन बनाया गया। अब ये सड़क ना खराब हो पानी की वजह से तो ड्रेन सेंटर में दे दिया। अब इसके अंदर कोई भी गार्ड नहीं है। ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जहां आपकी गाड़ी थोड़ी भी राइट आई तो मतलब स्लोप पे आ गई तो आप टॉपल कर जाएंगे। तो ये देखिए, हाँ, ये देखिए ऐसे। अब देखिए उत्तराखंड में एक रोड टूटी है, गिर गई बारिश में। इसके अंदर गाड़ी गिरी हुई, गाड़ी को निकाला बड़ी मुश्किल से, बच गए लोग, लेकिन गाड़ी चालक का ही उसमें बताया जा रहा है। नेचुरली उन्होंने कहा कि आप FIR मत लिखवाइए, गलती तो आप ही की थी भैया, तो खाड़ी तो गिरती रहती है। ये एक बहुत खास केस है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के रास्ते में है। जी जी जी। हम लोग कोई 1700 मीटर की ऊंचाई पे हैं, नीचे भागीरथी नदी है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, जबकि हमें उत्तराखंड सरकार ने बुलाया कि देखिए यहाँ पे 13-14 फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। क्यों हो रहे हैं? कि ये जो वजह ये थी, ये वजह है। रॉक निकला हुआ है बाहर ऊपर से। जी, रॉक निकला है, जो यहाँ से जो भारी वाहन जो जाएगा, ऊंचे जो होते हैं, ड्राइवर को ऐसा लगता है कि इसमें छू जाएगा तो वो दाहिने को जाता है, तो राइट जाता है वो। तो सामने से आने वाला ट्रैफिक देखता है कि मेरे सामने तो भारी वाहन है, तो वो या तो ब्रेक लगाएगा या ब्रेक लगा के बाएं को जाएगा। अब वो जितनी गाड़ियाँ ब्रेक लगा के बाएं को गईं वो सीधी खाड़ी में गई हैं। तो उन्होंने इसको फिर काटा, उसके बाद ये एक्सीडेंट बंद हो गए। लेकिन जो भी गाड़ी गिरी थी वो ड्राइवर का फॉल्ट, ड्राइवर की गलती। ये देखिए आपने, अब ऐसे बहुत आपको मिलेंगे। ये क्रॉसिंग है, सामने गार्ड रेल है, तो क्रॉस करके मैं जाऊंगा। वो गार्ड रेल के सामने नहीं जाएंगे तो ये कहीं इधर उधर घूम जाएंगे। लेकिन अगर इनकी मौत हो जाए तो जो गाड़ी से मौत होगी तो गाड़ी वाले को दोषी ठहराया जाएगा इसमें। तो हमारे महानगरों में जो ज़्यादातर जो लोग मरते हैं वो ज़्यादातर पैदल चलने वाले, साइकिल पे और टू व्हीलर्स। तो अब ये देखिए इसमें पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, जहाँ पे लॉ कहता है, रूल 11 कहता है कि गाड़ी चालक को रुकना है, गाड़ी को रुकना चाहिए, गाड़ी को रुकना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम पेडेस्ट्रियन को राइट ऑफ वे नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। और ये देखिए बच्चों का ये हाल है नई दिल्ली में, तो भारत में क्या होगा? जो हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं जो कि पेरेंट्स के साथ नहीं होते, इनको देखिए। देखिए ये बड़ी शर्म की बात है, जो आदमी गाड़ी चला रहा है, चाहे वो बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, या आम जो गाड़ियां हम चलाते हैं, मोटरसाइकिल्स चलाते हैं, जब हम बच्चों को देखते हैं आगे सड़क पे, तो कम से कम बच्चों को देखकर तो हमें स्लो हो जाना चाहिए कि बच्चों को रास्ता दें, हम बच्चे निकल सकें। वो भी नहीं हम करते। आप जानते हैं पिछले साल हमारे
6,000 से ऊपर बच्चे मरे सड़कों पे। 3,000 3,500 तो यूनाइटेड किंगडम का टोटल फर्टेलिटी रेट है। क्या हम इनको खोज सकते हैं ऐसे? सही कहा आपने। और क्या वजह है, मतलब गाड़ी की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट होती है, गाड़ी कितनी सेफ है? देखिए पूरे अमेरिका में से शुरू हुआ था ये 90s में कि हर गाड़ी, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, उनको क्रैश किया जाता है ये देखने के लिए कि अगर गाड़ी भिड़ेगी किसी और गाड़ी के साथ, एक्सीडेंट तो हुआ अंदर बैठे लोगों का क्या होगा? जी। तो हिंदुस्तान की गाड़ियों की टेस्टिंग आपने की? हमने 5 अलग अलग मॉडल्स की 2-2 गाड़ियां लेके भेजी और उनको हमने जर्मनी में क्रैश किया। आइए वो टेस्ट देखते हैं हम लोग। जी। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इस बात की जांच करता है कि दुर्घटना के वक्त कोई भी कार कितनी सुरक्षित है। इस जांच के तहत कार को दुर्घटना की परिस्थिति से गुजारा जाता है ताकि गाड़ी में सवार चालक और दूसरे यात्रियों को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। हिंदुस्तान से भेजी 5 गाड़ियों पर जब ये टेस्ट हुआ तो उसके कुछ चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मिस्टर डेविड वॉट से 3G लिंक के जरिए, जिन्होंने ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, जिन्होंने टेस्ट किए थे, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन टेस्ट का नतीजा क्या था। थैंक यू डेविड फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। My pleasure. डेविड, वी जस्ट सॉ द टेस्ट दैट यू डिड। डेविड, हिंदुस्तान की 5 गाड़ियों पे जो आपने टेस्ट किया, उस टेस्ट का नतीजा क्या आया? Well, we did 2 different tests. हमने 2 अलग-अलग टेस्ट किए थे। पहला टेस्ट 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया गया था। उसमें सभी कार्स फेल हो गईं। दूसरे टेस्ट में, जो एनकैप कंज्यूमर टेस्ट कहलाता है, गाड़ियों को 0 से 5 स्टार्स दिए जाते हैं। इन सभी कार्स को 0 मिला। सबको 0? हाँ, तो 0 स्टार का हम क्या मतलब समझें? अगर क्रैश होता है तो 5 स्टार्स वाली कार में आपको छोटी मोटी चोट लगेगी। अगर 0 स्टार्स है, मुझे अफसोस है, कार में सफर करने वालों की जान जा सकती है। तो ऐसी गाड़ियों को क्या यूके या यूरोप में सड़कों पर आने दिया जाएगा? यूके समेत यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में अलाउ नहीं किया जाएगा। आपकी समझ से वो क्या एक चीज है जो करने से इन गाड़ियों में सुरक्षा बढ़ सकती है? देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक गाड़ी जिसकी बॉडी मजबूत थी, उसका टेस्ट हमने जब एयरबैग्स के साथ किया तो उसकी रेटिंग 0 स्टार से 4 स्टार्स पर पहुंच गई। तो गाड़ी का बॉडी शेल का मजबूत होना अहम है और एयरबैग्स की बड़ी अहमियत है। एयरबैग्स की कीमत क्या है? क्या ये बहुत महंगे होते हैं? मैन्युफैक्चरर को एक एयरबैग का खर्च सिर्फ $50 के आसपास पड़ता है। सवाल ये है, हमारे और हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए क्या ये बहुत ज्यादा कीमत है? क्योंकि क्रैश के वक्त एयरबैग की जान बचाने में बहुत अहम भूमिका होती है। Well, thank you so much, David, for talking to us. It was a big help. Thank you so much. शुक्रिया। So, $50 is roughly 3,000 रुपए। एक एयरबैग 3,000 रुपए का आता है। तो अगर आप गाड़ी में सामने 2 लगाएं बहुत है तो 6,000 का होगा। तो 6,000 कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरर है। आप लोगों को क्या लगता है कि हर गाड़ी, हिंदुस्तान में हर गाड़ी में एयरबैग होना चाहिए? तो हम सबको हमारी सरकार से ये कहना चाहिए कि जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में ये कानून है कि एयरबैग्स के बिना या मजबूत बॉडी शेल के बिना वहाँ गाड़ियों को बेचने की परमिशन ही नहीं मिलती है, इसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कानून आए। सेफ्टी में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्यमेव जयते।